हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीएफए प्रोग्राम से अगर आप जुड़े हुए हैं कोई भी तरह से, या फिर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं या फिर देने की सोच रहे हैं, एनरोल कर चुके हैं, करने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी सीएफए की जर्नी में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 किसी भी स्टेज में हो, ये वीडियो देखिए, पूरा देखिए। क्यों सर, इस वीडियो में क्या कवर कर रहे हो? इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं कि हाउ सीएफए एग्जामिनेशन इज नाउ गोइंग टू पिंच a little more money out of your pocket, of your wallet, and वो किस तरह कितने पैसे पे चुभेगा, उन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। सीएफए एग्जाम्स पिछले कुछ सालों में बहुत एक्सपेंसिव होते गए हैं। मैं 2015 में अपना लेवल 3 क्लियर किया था। उसके बाद से लेकर आज तक मुझे ऐसा फील होता है रफली कि जितना मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के लिए पे किया था, आज लेवल 1 पे ही आप लगभग उतने पैसे दे देते हो इंस्टीट्यूट को। सो यस, द एग्जामिनेशन हैज गॉन a little more expensive than before, and ये इतना एग्रेसिवली हुआ है, इसमें इतनी तेजी से फीस बढ़ी है कि इन सब चीजों के ऊपर मैं बहुत वोकल रहा हूं, हमेशा से रहा हूं। मैं एक तरफ ये भी कहता हूं कि सीएफए प्रोग्राम इज अ वंडरफुल प्रोग्राम। आज भी मैं ये कहने के लिए रेडी हूं कि सीएफए प्रोग्राम एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। इसका लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, बहुत क्लासिकली आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। बट व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस कोर्स, मुझे ये डर है कि ये कोर्स हमारे ना अफोर्डेबिलिटी के बियॉन्ड जाते जा रहा है, एंड बहुत तेजी से जा रहा है। हम इसके ऊपर में आज की चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद बहुत सारे इंसाइट्स फील होंगे। कईयों को अभी कुछ ना ऐसे सुनने में आ गया है, फीस बढ़ गई है, ये वो हो गई है, और आप कुछ शायद अपने मन में एक प्लान भी बना रहे हो। उस प्लान को भी मैं बताऊंगा कि वो प्लान क्यों वर्क नहीं करेगा। उन सारी चीजों को कवर करूंगा। जस्ट बने रहिए इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई जो फीस अपनी बढ़ी है, सीएफए इंस्टीट्यूट ने बढ़ाई है, तो ये ऐसा नहीं है कि फीस अभी अभी कोई बढ़ी है। ये सिस्टमैटिकली ओवर द टाइम बढ़ती ही जा रही है। इनफैक्ट मैं इसे ना ड्रास्टिक इंक्रीमेंट कहूंगा। एंड इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप देखिए 2022 में जो हमारी एग्जामिनेशन फी होती थी $700 की, वो 23 में 900 हो गई, 24 में 940 हो गई, 25 में $990 हो गई। यानी हर एक साल में ये फीस बढ़ी है। एंड इसके लिए मैं आपको बताता हूं, ईयर 2020 में आपको पता ही है क्या हुआ था, करेक्ट? सो पैंडेमिक आने से जस्ट पहले तक लगभग फीस कांस्टेंट चलती थी इंस्टीट्यूट की। एंड दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू रेज अ क्वेश्चन मार्क। मैं पक्का एक क्वेश्चन मार्क डालूंगा। फीस कांस्टेंट चलती थी एंड लगभग कंसिस्टेंट रही है। मतलब 5-6 साल मुझे उससे पहले के याद है, फीस नहीं बढ़ी थी, घटी थी, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन 2020 के बाद में मैंने पहले भी ऑब्जेक्ट किया, अभी फिर से कर रहा हूं कि एनरोलमेंट्स इंस्टीट्यूट की कम हुई है। इस चीज के ऊपर में मैंने हर बार जब रिजल्ट आता है, मैं उसके ऊपर में अपनी पूरी एक एनालिसिस करता हूं, एंड आई डिफाइन की क्या चल रहा है बीसीएफए इंस्टीट्यूट के लेवल पे। तो नंबर ऑफ एडमिशंस कम होते जा रहे हैं, एंड प्री कोविड पोस्ट कोविड जो नंबर है उसमें डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स का नीचे जाना और फीस का यहां पे बढ़ते जाना, ये मुझे कोई एक कोइंसिडेंस नहीं लगता। मुझे लगता है एक प्लान्ड तरीका है अपने टॉप लाइन और अपने बॉटम लाइन को थोड़ा वेल मेंटेन्ड दिखाने के लिए। यस, एकदम इसी तरह से मुझे लगता है कि काम हुआ है। नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स कम जा रही है, फीस बढ़ा दी गई है, एंड इसकी वजह से टॉप लाइन बॉटम लाइन का थोड़ा सा कंट्रोल किया जा रहा है, विच इज नॉट बैड। एक कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, भले ही प्रॉफिट सीकिंग हो, नॉन प्रॉफिट सीकिंग हो, ये वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में रख सकते हैं, दे कैन ट्राई टू डू सो। लेकिन इसके वजह से जियोग्राफिकली किस किस को क्या क्या इंपैक्ट होता है, खास करके हम इंडियंस को क्या इंपैक्ट होता है, इसके ऊपर डिस्कशन आप अपने करेंगे। अब सबसे पहले 25 के एग्जाम में चलो $990 भी था, लेकिन अगर आप इस भ्रम में हैं कि इतनी फीस थी तो नहीं, देयर वाज अ $350 का रजिस्ट्रेशन चार्ज एज वेल, तो वो भी लगता था। तो 350 प्लस 990, दिस इज द बेयर मिनिमम लेवल 1 कॉस्ट जो आपको देना है। अब इतने में अगर आपकी आंखें ऐसे चौकन्नी हो गई तो मैं बता दूं, नहीं, इस पे भारत सरकार एक जीएसटी और लेवी करता है 18%, सो वो भी अपने को देना है। एंड आज की डेट पे तो 85-86 ऐसा चल रहा है डॉलर, तो ऑब्वियसली वो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, यू कैन जस्ट फाइंड आउट। तो यस, एक्सपेंसिव हो गया। अच्छा, इसके बियॉन्ड ऐसा नहीं है कि इधर फीस खत्म हो गई। इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया डेफरल फीस। तो डेफरल फीस जो होती है वो होती है, हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, पर अगर आप एग्जाम आगे बढ़ा रहे हैं तो एग्जाम बढ़ाने का इंस्टीट्यूट एक फीस ले रहा है। पहले इमरजेंसी डेफरल के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, अब इसके लिए भी चार्जेस इंट्रोड्यूस हो चुके हैं 2025 एंड ऑनवर्ड्स। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग हो गया कि भाई डेफरल फी भी लगभग लगी जाती है। कई स्टूडेंट जो प्लान नहीं कर पाते अपने एग्जाम को, उनको डेफरल फी देना ही पड़ता है। अब यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, वो ये है कि अब कम से कम डेफरल आप कर सकते हो। इससे पहले डेफरल का कोई ऑप्शन नहीं था।
हम जब एटलीस्ट एग्जाम दिए थे आज से 8-10 साल पहले, उसमें डिफरेंस का कोई सिस्टम नहीं था। आप एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो, एग्जाम में फिर भी जाकर के बैठो, फेल हो गए तो एग्जाम फी वापस भरो। बट अब ऐसा है कि स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन है कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप डेफर कर दो एग्जामिनेशन थोड़े से फी के साथ में, एंड उसके बाद में अपना नेक्स्ट एग्जाम जब भी शेड्यूल करना है कर सकते हो। सो ये एक ऑब्वियसली एक मैं कह सकता हूँ एडवांटेज है, बट ये एडवांटेज ना मेरे हिसाब से मिसयूज ही ज्यादा होती है। कई स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि लास्ट में डेफर का ऑप्शन रहेगा तो खुद इतना तैयारी करते नहीं है और लास्ट में फिर डेफर भी कर देते हैं। अल्टीमेटली ये ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स को हिट करता ही करता है। मैं ये नहीं कह रहा हर स्टूडेंट डेफर करता है, बट इतने सारे स्टूडेंट्स डेफर करते हैं कि डेफरल फीस भी कोई कम फीस नहीं है। ओके इसके बाद इंस्टीट्यूट ने 2025 ऑनवर्ड्स प्रैक्टिस पैक इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें सीएफ इंस्टीट्यूट ने क्या किया, बहुत सिंपल था। 2600 क्वेश्चंस में से 1600 क्वेश्चंस को रखा ओपन फॉर ऑल एनीबॉडी हु हैज एनरोल्ड फॉर द कोर्स। 1000 पे एडिशनली एक चार्ज लगा दिया, जिसे ये लोग प्रैक्टिस पैक का नाम दे रहे हैं। 1000 क्वेश्चंस अलग से, एंड उसके अलावा आपने मॉक्स इंट्रोड्यूस कर दिए, शायद 5 एडिशनल मॉक्स हैं, जिसके लिए इंस्टीट्यूट बोलता है कि हमको एडिशनली प्रैक्टिस पैक के लिए चार्ज दो। नाउ दिस इज वेयर आई हाईली क्रिटिसाइज इंस्टीट्यूट कि आप अपने रिसोर्सेज को कोई बढ़ाए नहीं हो, उन्हीं रिसोर्सेज में कुछ चीजों पे ताला लगाया आपने और उसके लिए आप एडिशनल चार्जेस ले रहे हो। ये आपकी फीस में नजर नहीं आता है, बट अगर एक स्टूडेंट एक फुल लेवल पे प्रिपरेशन का सोच रहा है तो शायद वो प्रैक्टिस पैक के लिए जाए, और वो प्रैक्टिस पैक और एडिशनल चार्ज पे ही आता है। क्लियर? मुझे ये चार्जेस याद नहीं रहते क्योंकि मैं ये रेकमेंड भी नहीं करता किसी स्टूडेंट को। मुझे लगता है प्रैक्टिस पैक के लिए अलग से पैसे नहीं देने चाहिए। ओके देन वी हैव जीएसटी लेवी। भाई ये तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, तो इसमें इंस्टीट्यूट को क्या ही ब्लेम करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 18% जीएसटी लगाती है, ये हमारे पूरे बजट को हिला डुला करके एक ऐसे लेवल पे ले जाती है कि भाई ये अनबियरेबल हो जाए। ठीक है, टॉकिंग ऑफ अवर फीस, यार इंस्टीट्यूट की फीस का टोटल बहुत ज्यादा आ रहा है, अभी भी बहुत ज्यादा आ रहा है। 1200 एंड 1340 प्लस 18%, तकरीबन $1600 इंटू 85 कर लो आप, तो अच्छा खासा अमाउंट है, 1.5 लाख के आसपास है। एंड मुझे याद आता है मेरा लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 सभी हो गया था 1.5 के आसपास में। सो ऑब्वियसली एग्जाम एक्सपेंसिव हो गया। ये तो था इसका क्रोनोलॉजी। अच्छा सर 26 ऑनवर्ड्स अब क्या हो रहा है ये बताओ, क्योंकि आप बोल रहे हो कि और एक्सपेंसिव होने वाला है तो कुछ चेंजेस आने वाले हैं। हाँ आने वाले हैं 26 ऑनवर्ड्स, जो कि अभी से थोड़ा दूर है क्योंकि 26 की अभी एनरोलमेंट भी शुरू नहीं हुई है, पर अब जब होगी एनरोलमेंट शुरू तो इन्होंने फीस स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव किया है। अब लेवल 1 में दे आर गोइंग टू चार्ज $1140 इन द नेम ऑफ एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन फी एक ही होगा। तो अब आपको $350 सेपरेटली नहीं देना, बट ये बहुत स्मार्टली किया इंस्टीट्यूट ने। अब एग्जाम फी है $1140 की। इसका मतलब अगर कोई लेवल 1 का एग्जाम देता है और कल को उस एग्जाम में फेल करता है, आपको पता है उसको कितने पैसे वापस भरने हैं, $1140। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। $1140 इज द एग्जामिनेशन फी। यही चीज लेवल 2 पे भी है, और लेवल 3 ऑब्वियसली क्योंकि स्पेशलाइज पाथवेज इंट्रोड्यूस करके इंस्टीट्यूट उस पे भी एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है। सो $1240 का वहां पे भी एक प्राइस है जो आपको देना है। अब ये प्राइसेस जो हैं ये अब नए प्राइसेस हो चुके हैं फॉर एग्जामिनेशन। एग्जाम में फेल होने पे आपको इतना पे करना पड़ेगा। ओके ये 2025 तक क्या था, तो 2025 तक ये 1340 था, जिसमें कैसे आया ये 1340, 350 का रजिस्ट्रेशन चार्ज, 990 का एग्जामिनेशन फी। ठीक है, फिर 990 वाज द ओनली एग्जामिनेशन चार्ज फॉर लेवल 2, उसमें रजिस्ट्रेशन का नहीं लगता। एंड लेवल 3 पे $1090 का एग्जाम फी लग रहा था। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे तो इंस्टीट्यूट ने एक तरह से यहाँ पे आपको एक बेनिफिट पास कर दिया, द बेनिफिट ऑफ $200, यानी कि, और इसके ऊपर आप लोगों ने स्ट्रैटेजी ऑलरेडी सुन ली होगी कि 2025 में आप एनरोल मत करो इंस्टीट्यूट के साथ में, 2026 में एनरोल करो। करेक्ट, एग्जाम को अपने लेवल 1 को डेफर कर दो बाई 1 ईयर, इससे आपके $200 बच जाएंगे। क्या ये क्लेम सही है? हाँ एकदम सही है। 2026 में आप जाएंगे तो ये जो 1140 लग रहा था, 1140 लगने वाला है, वो अभी 1340 लग रहा है। सो डेफिनेटली डेफर करने से $200 स्ट्रेट अवे बचेंगे। लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 ऐसे भी सबके लिए इन जनरल एक्सपेंसिव हो गया है। अगर आप 2025 में अपना लेवल 1 का एग्जाम दे रहे हैं तो लेवल 2 2026 में देंगे और 2027 में शायद लेवल 3 देंगे, तो जब भी देंगे आपके लिए रिवाइज्ड फी तब तक आ चुकी होगी। सो लेवल 1 में जो ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है, आपके लिए फीस बढ़ेगी। कितने से मैं बता दूंगा। और जो लेवल 1 में एनरोल नहीं किए, इनिशियली देख के ऐसा लग रहा है कि आप अपने एग्जामिनेशन को 2025 में रजिस्टर ही मत कीजिए, गिव योर एग्जामिनेशन इन 2026 एंड यू विल बी एबल टू सेव $200, व्हिच आई थिंक इज नॉट ट्रू। क्यों? तो यहां पे मैंने
इम्पैक्ट बताया है। इम्पैक्ट ये है कि अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो, सॉरी, अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो इन द सीएफए प्रोग्राम, ठीक है, या फिर आपका लेवल 1 2025 में आपने प्लान किया है, आपके लिए टोटल इंक्रीज इन फीस इज $300। कैसे? क्योंकि आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो तो ये $200 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप ऑलरेडी पे कर चुके हो 1340 या फिर करने वाले हो, और बाद में $150 करके जो फी इंक्रीमेंट हुई है इन लेवल 2 एंड ऑल्सो इन लेवल 3, ये तो आपको बियर करनी ही पड़ेगी। यानी जो ऑलरेडी एनरोल्ड है प्रोग्राम में, गुड लक, आपको $300 से अपने बजट को बढ़ा लेना चाहिए। आप जिस पे भी डिपेंडेंट है फॉर दिस फीस, खुद हो या पेरेंट्स हो, जो भी हो, उनको बता के रखिएगा कि 300 इंटू 1.18 जीएसटी लेवी इंटू 85, लगभग 30,000 रुपीज का आपका चार्ज इंक्रीज हो गया है सीएफए कंप्लीट करने तक का। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप हर बार अर्ली रजिस्ट्रेशन करोगे और एक बार में एग्जाम निकालोगे, तो डेफर नहीं करोगे तो। ओके, जो 2026 में करेगा उनके लिए फी इंक्रीज होगी बाई ओनली $100। ये कैसे आया? क्योंकि यहां पे 200 का बेनिफिट है और यहां पे 300 से बढ़ा है फीस, सो 300 से फीस बढ़ा और 200 से कम हो गया, सो नेट इंक्रीजेस ऑफ ओनली $100। तो इंक्रीमेंटल अगर हम देखें तो ऐसा फील हो रहा है कि 2026 वालों को वो $200 का तो बेनिफिट मिल रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग। वो इसलिए क्योंकि अगर आप 2026 में अपना लेवल 1 देते हैं, 27 में लेवल 2 देते हैं और 28 में लेवल 3 देते हैं, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि तब तक इंस्टीट्यूट अपनी फीस और भी बढ़ा चुका होगा। यस, जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से आपको क्लियरली दिख रहा है कि इंस्टीट्यूट को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि किस तरह से फीस बढ़ रही है। $200 तो कभी भी फीस बढ़ सकती है। तो आप जिस बेनिफिट के लिए अपने एग्जामिनेशन को एक साल आगे पुश करने के लिए रेडी हो, आई थिंक वो शायद बेनिफिट आगे जाकर के नलीफाई हो जाएगा। आपकी फीस 2028 में अगर एग्रेसिवली बढ़ गई, 27 में बढ़ गई, तो एनीवेज यू विल हैव टू बियर द कॉस्ट। मेरे फाइनल ऑब्जर्वेशंस क्या है? मेरे फाइनल ऑब्जर्वेशंस यही है कि सीएफए प्रोग्राम क्या अभी भी वर्थ इट है? हाँ, एकदम वर्थ इट है। आज भले ही इस प्रोग्राम को करने का खर्चा लगभग डबल ही हो गया है, आप सब एग्जाम वगैरह के सब खर्चे देंगे तो जाकर के ये करीब 4-4.5 लाख रुपए का कोर्स बनता है, विच आई थिंक इज एक्सपेंसिव। लेकिन फिर भी जो प्रोग्राम ये बना करके देता है आपको और जो इसकी ओवरऑल अपील है वो बहुत अच्छी है। सो गिवन दैट सीएफए प्रोग्राम इज वेरी गुड। लेकिन जो शार्प फी बढ़ते जा रही है, एकदम तेजी से फीस बढ़ते जा रही है हर साल, ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। ऐसा नहीं है मैं फर्स्ट टाइम इसके ऊपर आवाज उठा रहा हूं, मैं आवाज उठाते हुए आया हूं और मुझे लगता है इतनी तेजी से फी बढ़ना इज नॉट गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ सीएफए इन इंडिया। एंड फ्यूचर फी इंक्रीमेंट्स मेरे को अब भी और लगता है और भी बढ़ते जाएंगी। सर ये क्या बोल रहे हो? हाँ जी, मुझे लगता है और भी बढ़ते जाएंगी। सो एनीबडी हु वाज थिंकिंग कि 25 की जगह 26 में डेफर करके एग्जाम दे देंगे, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। फीस आगे और भी बढ़ेंगी, जितना जल्दी आप एग्जामिनेशन करके कंप्लीट कर सकते हैं करना चाहिए। So that was a fair view of how the fee increase is going to impact you, how CFA examination has become even more expensive. I believe इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला होगा। मिला है अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। बाय।